हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर रिविटिंग स्टोरी ऑफ द क्रेडिट कार्ड लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, बहुत ही कंफ्यूजिंग न्यूज़ अबाउट पेटीएम एप्लीकेशन के बारे में आपके सबके सामने मैं खुलासा करने वाला हूं। एक डिटेल्ड रिव्यू है मेरा, एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है। और इस वीडियो के माध्यम से शायद अगर आपके पास कुछ भी सवाल हो, जवाब हो, पेटीएम एप्लीकेशन, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम बैंक, पेटीएम मनी, मैं उन सब के बारे में मैंने एक डिटेल स्टडी की है, रिसर्च किया है। और शायद आपका जो डाउट है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो वीडियो को आप स्टिक अराउंड कीजिए। और इनकेस अगर आप हमारे इस माध्यम पे, चैनल पे फ़िलहाल नए हैं, प्लेटफॉर्म पे, so do remember we keep producing primarily videos on credit card review, practical usage and update, and many more financial important information only after use। तो काफ़ी लोगों ने बहुत सारी अफवाह फैला के रखी कि पेटीएम बंद हो गया है, अब चालू नहीं होगा, पैसे हैं तो डूब गए हैं, अगर आपके पास पेटीएम मनी स्टॉक से तो कोई काम का है नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये सब एक लेटेस्ट अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज पेटीएम का जो फाउंडेशन है वो ऑलमोस्ट 15 मिलियन प्लस यूजर्स भारत में हैं। और हर एक स्ट्रीट पे, हर एक शॉप पे, हर एक ट्रांजैक्शन पे कहीं ना कहीं आपको पेटीएम का स्कैनर मिल जाएगा। तो उनको अप्रूव करना इंडिया में पेमेंट डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बहुत मुश्किल है, बिकॉज दे आर वन ऑफ द पायनियर्स इन इंडियन डिजिटल पेमेंट हिस्ट्री थ्रू यूपीआई एंड थ्रू मैनी मोर फाइनेंशियल फीचर्स। तो सबसे पहले मैं आपको 3 इन्फॉर्मेशन क्लियर कर देता हूँ। पेटीएम जो आपका पोस्ट पे अकाउंट है वो फ़िलहाल कुछ समय के लिए आपको लिमिटेड यूसेज के लिए ही अलाउ करेगा। तो जिसके पास पेटीएम पोस्ट पे का फंक्शन वो शायद उनका फंक्शन कुछ दिनों तक काम ना करे। आपका लिमिट दिखेगा, आपका एक्टिवेशन दिखेगा, लेकिन जो आपको पहले ऑप्शन मिलता था जोमेटो पे, आप कोई भी पेटीएम पोस्ट पे स्कैनर पे आप बिल पे करते हो, वो पिछले 1 से 1.5 महीने से बंद है। ये इसका इम्पैक्ट नंबर 1 रहा है। इम्पैक्ट नंबर 2 की डेडलाइन कहाँ से कहाँ होगी। तो पेटीएम की डेडलाइन पहले थी, वो थी 29 फरवरी तक, विच मीन्स अगर आप 29 फरवरी तक अगर आप पेटीएम वॉलेट, पेटीएम बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है, या आप पैसे ऐड करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड या अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 29 फरवरी तक अवेलेबल था अपलोड करना पैसे। तो मान लीजिए अगर आपके पास पेटीएम की सेविंग्स अकाउंट है, जो कि बड़ी इजीली मात्रा में खुल जाती है, काफ़ी लोगों ने खोल के रखी है, और वहाँ आप बिज़नेस का या पर्सनल कोई भी आपका साइड इनकम रिसीव करते हैं, तो वो सब इनकम आपको सिर्फ 29 फेब तक पहले रिसीव होने वाले थे, उसके बाद रिसीव नहीं होने वाला था टॉपअप और एडिंग मनी। बट अभी वो जो एक्सटेंशन है वो लंबा कर दिया गया है, दैट इज़ एटलीस्ट अप टू 15 मार्च 2024। तो अगर आपका पेटीएम में सेविंग्स अकाउंट है, पेटीएम बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप पेटीएम में वॉलेट में पैसे ऐड करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड और या बैंक अकाउंट, और अगर आपके पास पेटीएम से आप कुछ भी अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं टॉपअप करके, तो वो रिस्ट्रिक्शन अभी 29 से लेकर टिल 15 मार्च 2024 तक अवेलेबल है। इन तारीख के बाद, 15 मार्च के बाद, आप अपना सैलरी पेटीएम बैंक में नहीं हासिल कर सकते हैं। हाँ, कोई ईएमआई है तो ऑब्वियसली चालू रहेगी, बट क्रेडिट कार्ड से पैसा ऐड करना, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना 15 मार्च के बाद इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जिसके पास भी सैलरी अकाउंट है वो अपने कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लें, अपना अकाउंट का ट्रांजैक्शन का तरीका चेंज कर लें, क्योंकि 15 मार्च के बाद आपका जो वॉलेट है, आपका जो पेटीएम सेविंग्स बैंक अकाउंट है, वो वहाँ पैसे आप ऐड नहीं कर सकते। अगर पैसे हैं तो बिल्कुल आप बैंक और अपने कार्ड में जहाँ भी ट्रांसफ़र करना आप कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। सो द डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 29 फेब टू 15 मार्च 2024। अब बात करते हैं अनदर सवाल जो बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन कि भाई क्या हमारा पेटीएम मनी जो ऐप है स्टॉक ब्रोकिंग का वो भी बंद हो जाएगा। वेल, वो एक सेबी गाइडलाइंस अनुसार है, तो वो आपका जो भी रूल्स और रेगुलेशन वो सेबी कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल नहीं करता है। तो पेटीएम मनी जो एप्लीकेशन है वो एज इट इज़ आपका वर्क करेगा। बी अश्योर्ड अबाउट योर मनी, अबाउट योर स्टॉक्स, इट विल बी सेफ एज अ हाउस। तो वहाँ आपको कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4, जो आपका वॉलेट है, जो आपका डिपॉजिट है, जो क्रेडिट कार्ड है, वो किस तरह से आप फंक्शन करेंगे। तो अगर आपने मान लीजिए कि 15 मार्च तक आपने वॉलेट में कार्ड से पैसे ऐड किए हैं, बैंक अकाउंट से कार्ड में पैसे ऐड किए हैं, तो ये सब पैसे आप जब तक आपके पास पैसे हैं, अगर आपने 15 मार्च तक ही ये सब पैसे ऐड कर सकते हो, और 15 मार्च तक के ही आपको वॉलेट बैंकिंग पेटीएम में अपलोड अलाउड है, बाहर से पैसे ऐड करना। लेकिन 15 मार्च के बाद भी अगर आपने मान ली इसमें पैसे आपके पड़े हुए पहले से और आपने यूज़ नहीं किया है,
तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप फिर भी अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में जहाँ भी आप पे करते हैं वहाँ भी बिंदास यूज़ कर सकते हैं। फ़र्क इतना रहेगा कि आपको जो पेमेंट सेविंग्स अकाउंट है, जो वॉलेट है और जो डिपॉजिट्स है वो आप पेटीएम वॉलेट, पेटीएम बैंक में ऐड नहीं कर सकते। बट अगर मनी आपके पास ज़्यादा के उसमें पड़े हैं तो डेफिनेटली आप 15 मार्च के बाद भी इजीली आपका पेटीएम का अकाउंट का कार्ड भी जो भी वो भी आप स्वाइप कर सकते हो, डेबिट कार्ड, बिना कुछ दिक्कत के। तो इसमें मुद्दा ये है कि जो पैसे बाहर से आने वाले हैं, चाहे अपने अकाउंट से आप ऐड करें या क्रेडिट कार्ड से ऐड करें, जो भी आप करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च तक आपको अवेलेबल होगा, उसके बाद अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जो पैसे पहले से पड़े हुए हैं अगर आपने यूज़ नहीं किया तो पैसा थ्रू योर डेबिट कार्ड और अपना अकाउंट में आप अभी भी भेज सकते हो बिना कोई दिक्कत या आपत्ति के। अब बात करते हैं कैश रिफ़ंड के बारे में, कैशबैक के बारे में। और आखिरी 2 मुद्दे वैसे हैं जो कि है बिल पेमेंट, EMI, OTT प्लेटफॉर्म जो पेमेंट करते हैं, और फास्टैग। मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। नंबर 1 जो कैशबैक रिफ़ंड है, हम बहुत सारे बार पेटीएम में ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें उसमें कैशबैक मिलता है। तो कैशबैक जब भी आपके पास अवेलेबल है आप बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। रिफ़ंड जो भी होगा वो भी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो टिल द टाइम यू हैव दोज फंड्स। लेकिन अगर आपने 15 मार्च के बाद कोशिश की या कुछ एडिशन की, कुछ पैसे डाल के फिर निकालने के लिए, तो वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं बिल पेमेंट एंड ऑल दोज बेसिक चार्जेस। तो वो सब तो एप्लीकेबल होता रहेगा कब, जब तक आपने अपने अकाउंट में पैसा रखा हुआ है और वो पैसा 15 मार्च से पहले आया हुआ है। अगर 15 मार्च के बाद आपने पैसा ऐड किया तो पहले बात तो ऐड होगा नहीं, और मान लीजिए भी गलती से ऐड भी होगा तो उसको आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फास्टैग। अगर आप फास्टैग यूज़ करते हैं 4 व्हील्स का, जो कि आजकल हाईवे बहुत मैंडेट हो गया है, तो इनका भी जो फंक्शन है, टिल द टाइम यू हैव बैलेंस अप टू 15 मार्च आपका पहले का बैलेंस वो यूज़ होगा, लेकिन एडिशनल टॉपअप थ्रू पेटीएम वो बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आप करने भी कोशिश करें तो बार बार आपका ट्रांजैक्शन फेल दिखाएगा। तो ये कुछ मुद्दे रहे कि पेटीएम में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एंड दीज आर ट्रू इन्फॉर्मेशन जस्ट टू गिव मोर आइसिंग ऑन द केक। ये जो ओवरऑल फंडा है, ये 2 कारणों से फंसा हुआ है पेटीएम का। नंबर 1, कुछ एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें एक पर्सनल डेटा को ब्रीच कर रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस RBI हैज सेड कि इसके कारण हम इनको ब्लॉक कर रहे हैं फॉर टेम्प्रेरी। और जैसे ये पॉलिसीज़ कंटिन्यू करेंगे, टाइमलाइन में उनके फ्रेम में आएंगे RBI के हिसाब से, फिर से आपका पेटीएम ऐप बिल्कुल ऑन हो जाएगा। बट माइंड यू ऑल, पेटीएम ऐप इज़ गोइंग नो वेयर, इट इज़ सेफ एज अ हाउस। इट इज़ जस्ट वॉलेट में अपलोड करना, पेटीएम में जो आप सैलरी रिसीव करते हो वो जो एडिशनल टॉपअप हैं वो बंद हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है। रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। Thank you so much for watching, and in case if you have any questions, I have my link. Give me a buzz, give me a quick question. I'll be more than happy to help you. Till next time, you take care and thanks for watching.